अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अली ख़ान और मैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये सोफ़ा ज़कात खानी जो मुल्ला है, इसने ज़कात खाने के लिए अपने नाम के आगे इतने बड़े बड़े अलक़ाब इसने लगाए और उसको शेयर किया लोगों के सामने। जब हमने उसकी पकड़ की तो इसने वो सब बंद कर दिया है। आप नीचे जाएँ, ऑडियो में मैंने स्क्रीनशॉट लेकर दिखाया कि इसने अपने नाम के आगे मुनाज़िरे अहले सुन्नत, काते कुफ्र दलालत, मुफ़क्किर मिल्लत, रहबरे राह शरीयत, पीर तरीक़त, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब किबला, इतने सारे अलक़ाब इसने फ़र्ज़ी तौर पर अपने नाम के आगे लगाकर लोगों में मशहूर करने की कोशिश की। हालांकि ये आलिम भी नहीं है और ये गुमराह बद्दीन हो चुका है, काफिर हो चुका है। इसके साथ में और 3 लोग हैं, जैसे नूर हसन हो गया और सूफ़ी जलालुद्दीन, ये क्या नाम से, ताहिर रज़ा हो गया और अख्तर निज़ामी हो गया। इन सारे लोगों की मैंने पकड़ कर रखी है। नेट पे तमाम ऑडियो हमने डाल भी दिया है। ये हदीस को समझते नहीं है, अपने मतलब से जिसको चाहते हैं उसमें तावीलें पेश करके जिसको चाहते हैं अहले सुन्नत से खारिज करते हैं, जिसको चाहते हैं काफिर कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं। और इनकी जब पकड़ हमने कर ली है पूरी तरह से, इनका कम से कम मेरे पास सैकड़ों की तादाद में, एक एक के पीछे सैकड़ों की तादाद में इन लोगों ने गलतियां की हैं। और उन गलतियों को जब मैं इन लोगों के सामने रख रहा हूं तो ये लोग मुझे ब्लैंक लिस्ट में रख डाले हुए हैं। अभी आपको मैं इसका एक वीडियो दिखाता हूं, फिर मैं बाकी उसका जवाब आपको देता हूं। आप इसने अभी एक ऑडियो में मुझसे बात किया व्हाट्सएप में, तो मैंने स्क्रीन वीडियो बनाया है, वो आप देख लें, फिर आगे मैं बताता हूँ। अबे बेगैरत बिल्ली खान, शैतान की औलाद, शैतान हरामी, तू कितने बार जलील होगा, कितने बार जलील होगा तू? बार बार जलील होता है, फोन कट करके भागता है, सवाल करता हूँ सवाल का जवाब नहीं देता है, बेहया काफिर। कितनी बार अपने रंग बदला, कितनी बार अपने बातों को बदलाया। अब तुझे यह लग रहा है तेरा चैनल बंद होने वाला है, कोई देख नहीं रहा है। जब हमसे बात होगी और हमारी बातें, हमारी आवाज लोग सुनेंगे तो कम से कम लोगों को ही लगेगा चलो क्या बात हुई है, जलालुद्दीन से सुन लेते हैं। इसलिए तू अब सिर्फ हमारे रिकॉर्डिंग का भूखा है, बेहया काफिर। तौबा कर, सही रास्ते पर आ जा। क्यों सही रास्ते पर आने के बजाय तू इधर उधर भटक रहा है बेहया, खुद को भी जलील कर रहा है और हमारे मसलक को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लोग अभी भी तुझे बरेलवी समझ रहा है, लेकिन तू बरेलवी है ही नहीं। तू एक नंबर का पक्का मुर्तद हो चुका है, मलऊन कहीं का। तो जैसा कि आपने सुन लिया इसका ऑडियो, ये कहना चाह रहा है कि मैं, कहना चाह रहा है नहीं बल्कि ये कह रहा है कि मैं यानी अली ख़ान का चैनल बंद हो रहा है, कितनी बार जलील होगा, ये होगा, रुसवा होगा, और तू मतलब तेरा चैनल बंद होने वाला है, तू जलील हो गया, कितनी बार जलील होगा, ठीक है ना। लेकिन असल बात ये है कि जब जलील मुझे ये कर रहा है, मैं जलील हो रहा हूँ, मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल बंद हो रहा है, लेकिन ब्लैंक लिस्ट में तो ये मुझे डाला हुआ है। भाई जलील मैं हो रहा हूँ तो इसको तो जलील करना चाहिए, क्योंकि इसके बकौल में मुर्तद हो गया, काफिर हो गया सब, तो इसको रद्द करना चाहिए और जलील कर देना चाहिए। तो ये ब्लैंक लिस्ट में मुझे डाल रखा है। और यही सिर्फ नहीं, अख्तर निज़ामी, ताहिर रज़ा, नूर हसन, ये सारे लोग, इनकी औकात नहीं है। इनके चैनल पे आप जाकर देखिए, इन लोगों ने खुद आपस में एक मशवरा करके एक वीडियो बनाया, क्योंकि ये जानते हैं कि मुझसे जब बात करेंगे तो इनका एक्सपोज कर दूंगा। ये कह रहा है कि मैं जलील हो रहा हूँ, हालांकि इसके ही अपोजिट में, इससे ही मैं ऑडियो कॉल करके सबसे ज़्यादा वीडियो मैं डाला हुआ हूँ, मतलब हमारे दोनों के बीच में। ये एक आध वीडियो डाला रहेगा मुझसे बात करके, हालांकि उसमें फिर तावीलें पेश किया है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की है, उसमें ही ये इसकी बराबर ठुकाई हुई है। और वो ऑडियो मैंने भी डाला हुआ है, जो इसने ऑडियो, एक ऑडियो डाला हुआ है गालिबन, और बाकी आपस में बात करके डाला हुआ है, ठीक है ना। तो जब अब इसका कहना है कि फ़ला जगह पे आ जाओ, इस जगह पे आ जाओ, उस जगह पे क्यों नहीं आते, उस जगह पे, अरे भाई तू यहाँ जलील कर रहा है, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत है। अब जब मैं यहाँ, तू आराम से मुझे जलील ही कर देगा, मेरा चैनल बंद करवा देगा, तो फिर बुलाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही 2 मिनट में जलील कर दे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि ये बहाना ढूंढ रहा है कि हमको बोलने का मौका मिल जाए कि मैं बरेली शरीफ बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रहा है, मैं यहाँ बुला रहा हूँ, वो नहीं आ रहा है,
वहाँ बुलाया नहीं आया, यहाँ बुलाया नहीं आया, ताकि आवाम के सामने ये पेश कर सके कुछ ना कुछ कि भाई इस वजह से मेरी उसकी बात नहीं होती है, इसलिए मैंने उससे बात करना बंद कर दिया है। समझ गए? क्योंकि इसके पास और कुछ रह नहीं गया, ये नंगा हो चुका है। कुरान और हदीस को गलत तरीके से आवाम के सामने पेश करता है, जिसको चाहता है काफिर और मुर्तद कहता है। समझ गए? इसकी औकात नहीं है। और मुफ्ती अख्तर निज़ामी जो है वो अपने आप को मुफ्ती समझता है, चिंदी चोर मुनाफिक है वो। और ये मैं इन लोगों को काफिर मुनाफिक इसलिए कहता हूँ कि ये लोग मुझे कह चुके हैं और मुझ पर फतवे लगा चुके हैं। याद रहे, मोतबर उलमा के फतवे आप माने, हमारे भी फतवे ना माने, और ये सड़क छाप लोगों का भी फतवा ना माने। मोतबर उलमा से जुड़ें। बड़े बड़े हमारे तमाम उलमा हैं ऐसा जो तकरीरें करते हैं, बेहतरीन तकरीरें करते हैं, जैसे फ़ारूक खान रिजवी हो गए, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हो गए, सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब हो गए, मुफ्ती राशिद महमूद साहब हो गए, बहुत सारे दीगर, मतलब मुफ्ती अली नवाज़ साहब हो गए। जाएँ आप नेट पर सर्च करके बड़े बड़े उलमा की तकरीरें सुने यार, इन जाहिलों की नहीं। हम भी ये काम नहीं करते, मगर इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आवाम को थोड़ा सा बात करने का तरीका मिल जाए। वहाबियों से लड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पे वहाबी है ना, ये बिदात, ये शिर्क, ये सब कर रहे हैं। इसीलिए ये मैं जो ये सब कर रहा था, मैं इसलिए कि ये तरीका देना चाह रहा था कि तुमको भी ये पूछना है सामने वाले से। हम अपनी आवाम को इसलिए, बाकी हम लोग कोई बड़ी हैसियत नहीं है, और ये चिंदी चोर भी कोई हैसियत नहीं रखते हैं, ये तो बिल्कुल जाहिल हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ ये बहुत बड़े जाहिल हैं। इनको मैं 5 मिनट में इनकी नानी याद दिला दूँ, समझ गए? और इनकी औकात नहीं है, सारी ज़िंदगी मुझसे बहस नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं कि आवाम के सामने मैं क्या ऐसा पेश करूं कि मुझे बहाना मिल जाए कि हाँ इसीलिए ये लोग अली खान से बात नहीं करते हैं। बहाना ढूंढ रहे हैं बस, समझ रहे हैं? ये कह रहा है कि तुम्हें व्यूज़ नहीं मिलता है, इसलिए, अभी आपने ऑडियो में सुना होगा, व्यूज़ नहीं मिलता है इसलिए तुम सूफ़ी जलालुद्दीन से बात कर लोगे तो लोग कहेंगे चलो देख लेते हैं यार सूफ़ी जलालुद्दीन से क्या बात हुई है, इसलिए तुम्हें व्यूज़ मिल जाएगा। हालांकि जितना भी इससे मेरा बात हुआ है, बाकी और दीगर वीडियो से कम ही व्यूज़ मिला हुआ है। आप जाएँ चेक कर लें, समझ गए? ये झूठ बोल रहा है। मतलब ये इतना फेमस हो गया है कि इसके अभी 400-500 सब्सक्राइबर भी नहीं हैं, समझ गए? इसके 500 सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैं जिस चैनल पर था उस पर 7,000 कुछ आस पास थे, और ये व्यूज़ के लिए मैं नहीं मर रहा हूँ। मैं जो आज 7-8 साल से कर रहा था, अभी तक इंतज़ार नहीं था, लेकिन ये आया तो इंतज़ार क्यों हुआ? क्योंकि ये देवबंदी का लड़का है ना, देवबंदियों के स्कूल में भी पढ़ा हुआ है। अब पता नहीं झूठ मूठ का तौबा कर लिया या क्या करने के लिए, पैसा कमाने के लिए इसमें आ गया। ज़कात सिर्फ, मैं मस्जिद बना रहा हूँ, मैं मदरसा बना रहा हूँ, खजूर तकसीम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और अपने लेवल के ऐसे आलिमों से मिलकर बात करके ऑडियो बनाता है और उसमें चंदे के लिए कहता है हज़रत आप चंदे के लिए भी कह दीजिए। ये पैसे के लिए सब कुछ कर रहा है। मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ झूठी शोहरत और पैसे के लिए काम कर रहा है। आप इसको पैसा देना बंद कर दें, मैं बता रहा हूँ ये काम भी बंद कर देगा। लेकिन ये गांव-गांव जाकर नेटवर्क अंदर से भी बना रहा है ना, क्योंकि गांव-गांव में भी जाकर मांगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेट पर ही मांगता है, इसने अपना धंधा बना लिया है बढ़िया, समझ गए? तो ये सब ये कर रहा है, हालांकि करे, ये गलत नहीं है, चंदा ले, लेकिन कहने का मतलब है जो कुरान और हदीस है, जो हमारे अइम्मा का कौल है, उस हिसाब से बातों को बताए। उसके ख़िलाफ़ बातें बताता है, अपनी मर्ज़ी अपनी राय पेश करके जिसको चाहता काफिर कहता है। ये है कौन कहने वाला? ये कोई मोतबर शख्सियत है? इसको कौन जानता है, चिड़ी मार की औलाद को, हैं? तो इस बेगैरत को कहें कि ऐसा है कि जब तुम जलील ही कर ले जाते हो अली खान को, तो बुलाने का मतलब क्या है? बात करके ऑडियो डाल दो 2 मिनट में, है कि नहीं? सीधी सी बात है। अरे भाई मुझे जलील कर रहा है, मुझे 2 मिनट में धूल चटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो अब मुफ्ती अख्तर निज़ामी हो, नूर हसन हो, ताहिर रज़ा हो, या ये हो, ठीक है ना, इन लोगों से आप लोग कहो कि अगर तुम वाकई में जब 2 मिनट में इनको जलील, कितना जलील यानी बहुत ज़्यादा जलील कर दिए, शिकस्त खा जाता है अली खान, तो फिर तो यार 2 मिनट में ये मामला ही ख़त्म हो सकता है। और ज़्यादा जलील कर दो, बदनाम हो जाएगा, उसका खुद ही चैनल बंद हो जाएगा। तो पता चला खुद ही क्यों ब्लैंक लिस्ट में डाला हुआ है ये, तो पता चला जलील ये खुद हो रहा है। इसलिए बहाने अब ढूंढ रहा है कि मैं क्या करूं कि आवाम के सामने कुछ पेश कर सकूं कि भाई मैं इसलिए अली खान से बात नहीं करता हूं, मैं उसको वहाँ बुलाना चाहता हूँ, यहाँ बुलाना चाहता हूँ, आ नहीं रहा है। अरे क्यों नहीं आ रहा है? मैं भी तो कह रहा हूँ कि मेरी जगह पे आ जा, मैं एड्रेस दे रहा हूँ मेरे पास, तू जहाँ बुलाएगा मैं थोड़ी आऊँगा। सामने बैठने की बात है तो सामने बैठ जा,
और सामने बैठेंगे तो बड़ी वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड बराबर नहीं होगा वही तरह से कि आवाम के सामने पहुंचेगा नहीं, फिर बाद में हल्ला गुल्ला होगा कि यही कि अली खान ऐसा हो गया वैसा हो गया। सबसे बेहतरीन तरीका यही है। और बकौल तुम्हारे कि मैं जलील हो रहा हूँ, तुम्हारे ऑडियो से तुम मुझे जलील कर रहे हो, मुझे शिकस्त दे रहे हो, तो फिर सबसे बेहतर तरीका यही है कि जो भी आपके हाथ में है तो इसका फ़ायदा उठाओ और जलील करो। चैनल बंद हो रहा है, पूरी तरह बंद कराओ, ठीक है ना। तो ऐसे जाहिलों को पहचाने, आवाम के सामने आवाम की आँख में धूल झोंकने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं। अपना ईमान बचाएं ऐसे लोगों से और बड़े बड़े वल्मा से जुड़ें, बड़े बड़े वल्मा की बातें सुने। हम लोगों से सिर्फ इतनी बातें सुने कि वहाबियों से बात कैसा करना है हमें, ठीक है ना, वहाबियों से हमें बात कैसा करना है। मगर इन लोगों से तो मैं मना कर रहा हूँ कि ना सुने, क्योंकि ये मेरे पास प्रूफ है, मैंने ऑडियो डाला हुआ है। फतावा रिजविया की रोशनी में फतावा रिजविया की इबारत पढ़ रहा है और गलत तरीके से मुफ्ती अख्तर निज़ामी पेश कर रहा है, और ये तीनों जन सुन रहे हैं, उस पर टोक नहीं रहे हैं कि यह गलत तरीका है। आपने जो इस्तदलाल किया इस पर, यह बिल्कुल गलत है। और मैं मुफ्ती अख्तर निज़ामी को चैलेंज कर रहा हूँ कि वही इबारत लाए और किसी भी आलिम के सामने बैठकर मुझसे बहस कर ले, या फिर मुझसे फ़ोन पर ही बहस कर ले। मैं उसकी नानी याद दिला दूंगा। फतावा रिजविया की इबारत पढ़कर उसका गलत मतलब निकाल कर आवाम को सामने पेश कर रहा है, आवाम को बदजन कर रहा है, समझ गए, गुमराह कर रहा है। वो उसकी औकात नहीं कि मुझसे मुनाजरा कर सके। ऑडियो को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।